नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु के चरण में स्मरण करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है शुक्र के दिन क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसी तथ्य पे मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। शुक्र ग्रह हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। शुक्र ग्रह के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। शुक्र भौतिकता का कारक है। शुक्र हमारे शुक्राणु का कारक है। शुक्र हमारे प्रेम का कारक है। शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन के सेक्स का कारक है। यानी शुक्र का महत्व हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। शुक्र दानवों का गुरु माने जाते हैं। शुक्र भी गुरु हैं। जैसे बृहस्पति देवताओं का गुरु हैं, वैसे ही शुक्र दानवों का गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं। शुक्र में वो शक्ति है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देने की शक्ति शुक्र में है। जिस व्यक्ति का शुक्र बहुत ही बली होता है, भौतिकता उसके पास होती है। शुक्र का दिन लक्ष्मी जी का दिन है और शुक्र के दिन विशेष करके लक्ष्मी जी की पूजा होती है। शुक्र के दिन जो व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी की वास होती है और वो हमेशा सुखी और संपन्न रहते हैं। शुक्र के दिन किसी भी व्यक्ति को मैले, कुचले कपड़े, फटे कपड़े नहीं पहननी चाहिए। कोई भी कपड़ा अगर पहले से आप पहन रखे हैं तो शुक्र के दिन उसे ना पहने। धुला हुआ साफ कपड़ा शुक्र के दिन पहनना ज़्यादा ही उचित होता है और आपको लाभप्रद भी होता है। शुक्र के दिन आप श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें। लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम 16 ऋचा का मंत्र है, स्तोत्र है। शुक्र के दिन श्री सूक्तम का पाठ सुबह सुबह आप जरूर करें। साथ में लक्ष्मी जी को कमल का फूल जरूर चढ़ावें। वैसे तो शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रिम द्रौम शः शुक्राय नमः बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अगर इस मंत्र का भी आप जाप करते हैं तो कमल गट्टा का माला आपको बाजार में मिल जाएगा। कमल गट्टे के माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रिम द्रौम शः शुक्राय नमः। भौतिकता आपके घर आएगी, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, हर तरह का सुख सुविधा आपको मिलेगा। अगर आपके घर में काफ़ी कलह है, पैसे की तंगी है, कर्जदार आपको काफ़ी परेशान किए हुए हैं, बैंक से भी कर्ज लिए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, काफ़ी कर्ज माथे पर चढ़ गया है, घर में अशांति रहती है, खास करके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो आप अपने बेडरूम में एक खूबसूरत पक्षी का जोड़ा का तस्वीर लगाएं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास आ जाएगी। कर्ज से आप परेशान हैं, चारों तरफ से आपको तनाव मिल रहा है कर्ज के कारण, घर में पैसे की बहुत ही कमी है, तो आप एक उपाय करके देखें। शुक्रवार के दिन दक्षिणवर्ती शंख में पूजा करने के वक्त जल भर ले और श्री सूक्तम की पूजा करें। शुक्र के मंत्रों का पूजा करें। ओम द्राम द्रिम द्रौम शः शुक्राय नमः मंत्र का कमल गट्टे के माला के साथ जाप करें। जब आपका जाप खत्म हो जाए तो उस जल से पूरे घर में उस जल को थोड़ा थोड़ा छीट दें, अपने शरीर पे छीट दें। विशेष करके सबसे पहले आप अपनी धर्म पत्नी के शरीर पर उसे छीटें और पूरे घर में छीटें। जहाँ आपकी तिजोरी है, जहाँ पैसे रखते हैं, वहाँ भी थोड़ा जल छीट दें। यकीन जानिए
कुछ शुक्रवार ऐसा करते रहेंगे आप तो आपके कर्ज धीरे धीरे चुकते चले जाएंगे, मानसिक शांति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में जो कलह चलता है उस कलह से आपको छुटकारा मिलेगा। घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होंगे। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर घर में आपके लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं हो पा रहा है तो ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। अगर आपको पुत्र संतान भी नहीं है तो जब भी पूजा करें ईशान कोण पे ही पूजा करें। ईशान कोण का मतलब हो गया पूरब और उत्तर, तो ईशान कोण में पूजा करें और ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। लक्ष्मी जी की भी प्रवेश होगी, घर में पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन आप पूजा करते हैं तो बतासा का भोग जरूर चढ़ाएं। चीनी का बतासा बनता है, हर जगह अवेलेबल है। बतासा का भोग अवश्य चढ़ाएं, इससे लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न होती हैं और आपको काफ़ी लाभ मिलता है। शुक्रवार को अगर आप उजले गाय का सेवा करते हैं, उजले गाय को अपने घर का बना हुआ सबसे पहला 6 रोटी अगर आप ले जाके अपने हाथ से उजले गाय को खिलाते हैं और 1 बाल्टी पानी पिलाते हैं तो यकीन जानिए कि केवल शुक्र ग्रह ही नहीं 9 ग्रह आपको बहुत ही अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। शुक्र तो आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा, घर में शांति आएगी और हर तरह का सुख सुविधा का आपको लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन काला नीला वस्त्र का प्रयोग न करें। शुक्रवार के दिन कोशिश करें कि कोई चमकीला वस्त्र हो, रंग बिरंगा वस्त्र हो या सफेद वस्त्र हो, इसका प्रयोग करना काफी लाभप्रद होगा। शुक्रवार के दिन उजला चंदन अवश्य अपने माथे पर लगावें, ये काफी लाभदायक हो जाएगा। हमारे जिन भाइयों को, माताओं, बहनों को संतान का अभाव है तो आप एक छोटा सा और काम करें। हर श्रृंगार का पौधा, हर श्रृंगार आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। हर श्रृंगार का पौधा शुक्रवार के दिन नहा धोआ के पूजा पाठ करके सुबह सुबह आप अपने घर में लगाएं और उसकी दिशा ईशान कोण हो तो ज्यादा अच्छा है, यानी ईस्ट नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ में हर श्रृंगार का पौधा लगावें और प्रतिदिन उस पौधे में देखिए कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, किसी तरह का झाल उल नहीं रहे, किसी तरह का खरपतवार नहीं आए, यानी प्रतिदिन उस पौधे में का आप सेवा करें। और शुक्रवार के दिन उस पौधे में थोड़ा सा दूध लें, उसमें बतासा मिलाएं और उस पौधे के जड़ में आप डाल दें। यकीन मानिए संतान प्राप्ति होगी। शुक्र के खराब रहने से पुरुषों में शुक्राणु की भी कमी होती है तो उसमें भी संतान भाव का अभाव हो जाता है। तो हर श्रृंगार के पौधे में वैसे पुरुष दूध बतासा मिलाकर उसके जड़ में डालें और डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी अपने माथा पर लगाएं और संतान की कामना करें। आपकी कामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो शुक्रवार के दिन हर श्रृंगार का पौधा लगाने से महिलाओं को भी अगर हर श्रृंगार का पौधा लगाती हैं, उनकी सेवा करती हैं तो उनका सौभाग्य बढ़ता है। और ये बड़ा छोटा अचूक उपाय है, इसे शुक्रवार के दिन आप अवश्य करें। शुक्रवार के दिन आप साफ सुथरा वस्त्र पहनकर चंदन और केसर का इत्र, शुद्ध इत्र अपने घर में रखें और शुक्रवार के दिन चंदन और केसर का इत्र का प्रयोग जरूर करें। अगर शुक्रवार के दिन आप साफ सुथरे वस्त्र पहनकर चंदन और चंदन और केसर के इत्र का प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपके भौतिक सुख में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। यहाँ पर याद रखने की बात है कि इत्र का प्रयोग कर
रात में प्रयोग न करें और रात में प्रयोग करके आप बाहर न घूमें। यानी इत्र का प्रयोग आप दिन में ही करें, क्योंकि रात में इत्र के प्रयोग करने से बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। तो रात में इत्र का प्रयोग न करके दिन में करें, काफ़ी लाभ होगा आपको। शुक्रवार के दिन शाम को तो भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन आपको शाम को सोते हैं तो समझिए कि लक्ष्मी जी आपसे रूठ गई और सारी जिंदगी मुफलिसी में ही कटेगा। तो शुक्रवार के दिन शाम को सोना पूर्ण वर्जित है। एक बात का और ध्यान रखें, शुक्रवार को किसी भी स्त्री से अपशब्द बोलना, किसी भी स्त्री का अपमान करना, घर में घरेलू हिंसा करना आपके लिए काल है और सारी जिंदगी आप गरीबी में बिताएंगे। अगर शुक्रवार को किसी भी महिला का आप अपमान करते हैं, किसी भी महिला को अपशब्द बोलते हैं और घर में घरेलू हिंसा करते हैं, तो भगवान ही आपका मालिक है। पूर्ण रूप से ये आप छोड़ दें। मैं तो ऐसा बहुत लोगों को जानता हूं जो दिन रात ही करते रहते हैं। तो संभल जाए, अभी भी वक्त है। वक्त कभी खत्म नहीं होता है, गुजर जाता है, लेकिन सुधरने का समय आपको हर समय है। हर समय आप सुधर सकते हैं। चलिए आज के दिन से ही आप सुधर जाइए। शुक्रवार के दिन अपने भोजन में खट्टा चीज का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। नॉन वेज भी वर्जित है। ऐसे तो नॉन वेज 7 दिन वर्जित है, ये आप पर डिपेंड है कि आप उसको खाते हैं या नहीं खाते हैं, लेकिन नॉन वेज भी शुक्रवार को वर्जित है। और खट्टा वस्तु का प्रयोग अपने भोजन में करना पूर्ण वर्जित है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे सहयोगी तंत्र मंत्र करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तंत्र करना, मंत्र करना कोई बुरा कर्म नहीं है, अच्छे कर्म है। अच्छे कर्मों के लिए अगर तंत्र मंत्र किया जाता है तो कहीं से भी बुराई नहीं है। लेकिन शुक्रवार के दिन तंत्र मंत्र पूर्ण वर्जित है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर शुक्रवार को कोई महिलाएं तंत्र मंत्र करती हैं, किसी पर कोई भी प्रयोग करती हैं, तो उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं कहता हूं कि महिलाओं का अपमान बंद करें। और शुक्रवार को तंत्र मंत्र का कार्य चाहे दिन हो चाहे रात हो, वैसे तंत्र मंत्र का कार्य तो प्राय रात में होता है, पूर्ण वर्जित है। इस बात की ओर पूरा ध्यान दें आप। शुक्रवार के दिन नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा यात्रा करना अनिष्टकारी होगा। आपको यात्रा में हानि हो सकती है। गाड़ी से यात्रा करते हैं तो किसी भी तरह का कोई दुर्घटनाएं घट सकती हैं। और आप ट्रेन बस में यात्रा करते हैं इस दिशा में, यानी कि नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करते हैं, तो आपकी सामान वगैरह की भी चोरी हो सकती है। तो शुक्रवार को यात्रा में नैऋत्य, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में यात्रा का वर्जित रखें। अगर आपको लगता है कि आपको यात्रा करना बहुत ज़रूरी है और किसी भी कीमत पर आपको यात्रा करना है इस दिशा में, यानी नैऋत्य, पश्चिम और दक्षिण दिशा में, तो आप जौ के कुछ दाने अपने मुंह में रख के चबा जाएं और घर से निकले, यात्रा करें। प्रभु आप पर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और आपकी यात्राएं सफल होंगी। शुक्रवार के दिन उधार देना वर्जित है। किसी को भी उधार न दे, पैसा वापस नहीं आएगा। शुक्रवार के दिन गाय के दूध में मखाना और मिश्री भी 2 तरह का आता है आजकल। एक कटिंग मिश्री आता है जो आजकल रिफाइंड करके बनाया जाता है, एक ढेला मिश्री आता है जो रॉ रहता है। तो शुक्रवार के दिन गाय के दूध में मखाना और मिश्री डालकर खीर बनावे, उसे भोग में चढ़ाएं और अपने घर में परिवार के साथ बांट के खाएं।
सबसे पहले उस भोग का प्रयोग अपनी माता जी को दें, माता जी को खाने के लिए दें अपने हाथ से। उसके बाद आपकी लक्ष्मी, आपके जीवन साथी, आपकी पत्नी, उन्हें वो भोग खाने के लिए दें। उसके बाद आपकी जो बेटियां हैं उन्हें दें खाने के लिए, कन्याओं को दो खाने के लिए। उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। इस प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान दें। बड़ा छोटा सा प्रक्रिया है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसको हम लोग बनाते तो हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण थोड़ी परेशानी होगी आपको। तो इस प्रक्रिया का पालन करें। सबसे पहले अपनी माता को दें, पत्नी को दें, अपनी बेटियों को दें, तब अपने ग्रहण करें। शुक्रवार के दिन आप एक सेव, एप्पल, एक सेव का सेवन अवश्य करें, लेकिन वो सेव खट्टा नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से भी काफ़ी फायदेमंद है। तो इस सेव का प्रयोग करें। एक काम करें आप, और इस काम को आप मजाक में नहीं लेंगे। शुक्रवार के दिन गाय के दूध का उजला रसगुल्ला घर में जरूर लाएं, और सबसे पहले अपनी माताजी को खिला दें अपने हाथ से। उसके बाद अपनी पत्नी को, अपनी जीवन साथी को अपने हाथ से उजला रसगुल्ला खिलाएं। शुक्रवार के दिन आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में लक्ष्मी आएगी। बड़ा छोटा सा उपाय है, करके देखें। शुक्रवार के दिन अगर आप हवन करते हैं तो शुद्ध घी से आप हवन करें, और अगर आप गुल्लर से हवन करते हैं, गुल्लर से हवन करते हैं और श्री सूक्त के मंत्रों के साथ हवन करते हैं, तो यकीन जानिए कि घर में बरकत ही बरकत होगा, बहुत ज्यादा बरकत होगा। जिन व्यक्तियों का शुक्र बहुत ज्यादा खराब है, तो एक पौधा आता है, नर्सरी में मिल जाएगा, सरपोखा। उस पौधे के जड़ को आप सफेद धागे में निकाल के सफेद धागे में बांध लें, और अपने हाथ में मुट्ठी में बांध के ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः 108 बार मंत्रों का जाप करें और अपने गले में धारण करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपार सफलता मिलेगी, हर भौतिक सुख मिलेगा। तो शुक्र के लिए आज का विषय इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर आप अपने सवाल का जवाब भेज सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।